सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। राष्ट्रीय राजनीति की खबर है, नीतीश की कोशिशें। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दूसरे नेताओं से मुलाकातों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 नेताओं से मिलने से, उनके साथ चाय पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे विपक्ष की एकजुटता साबित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के जबरदस्ती मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस घटना का नेशनल पॉलिटिक्स पर कोई असर नहीं दिख रहा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हमने बिहार में कई गठजोड़ बनते और बिखरते देखे हैं, केवल एक कड़ी नहीं टूटती, सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार की। जिस तरह से नीतीश पहले भाजपा के साथ थे, फिर उसे छोड़ा, दोबारा साथ आए, दोबारा छोड़ा, इस दौरान सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार जी के बीच का गठबंधन नहीं टूटा। उन्होंने कहा कि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, ऐसी बाजीगरी नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। कोई भी गठबंधन हो, कैसी भी स्थिति हो, ये रिश्ता नहीं टूटता। फेविकोल कंपनी को उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक विपक्ष के 10 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की थी और इसी पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बयान दिया है, नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद अब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को भी लेकर कहा था कि प्रशांत किशोर बिहार में रहकर जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, उनके किसी भी बयान का कोई महत्व नहीं है। और बता दें कि इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा था कि इन लोगों का काम सिर्फ पब्लिसिटी करना और बयानबाजी करना है। अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा है कि अगर फेविकोल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं कह दूंगा कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, ऐसी मैं फेविकोल कंपनी को सलाह दूंगा, प्रशांत किशोर ने कहा। और ये भी कहा आगे कि किसी की भी सरकार हो, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार की ही रहती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने एक स्लोगन बहुत सुना है कि फेविकोल का जोड़ है, ये टूटने वाला नहीं है। और बिहार में कई तरह के जोड़ बनते और बिखरते देखे गए हैं, लेकिन नीतीश जी की कुर्सी कभी भी नहीं जाती, वो कुर्सी पर ही चिपके हैं। और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने प्रशांत किशोर से कहा था कि जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, शायद उनका मन बीजेपी के साथ जाने का होगा और बीजेपी को भीतर से मदद करने का होगा। अब नीतीश कुमार ने भी इस पर पलटवार किया है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से भाजपा प्रवक्ता गुलरेज शेख जी जुड़ चुके हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। गुलरेज जी, जिस तरह से बिहार में हाल ही में घटनाक्रम हुए हैं, सरकार का जिस तरह से गठबंधन था, महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया और अब एक नया समीकरण बिहार में है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, वहीं प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार जो कि बिहार में ही लगातार आए दिन इन दिनों देखे जा रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। दावा यही है कि विपक्ष के नेताओं से आप कितनी भी मुलाकात कर लें, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुलाकातों से इत्तेफाक रखती है और क्या ये मानती है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, 2 दिन के दौरे में 10 विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी उन्होंने कर ली है, ऐसे में क्या विपक्षी एकजुटता अब यहां पर देखने को मिल सकती है? आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए साहब, ये जो फ्लॉप पिक्चर है हम 2017 में भी देख चुके हैं। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा मांगने के नाम पर चंद्रबाबू नायडू साहब ने एनडीए से वॉकआउट किया था और उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे। फिर हमने 2018 देखा जब कुमार स्वामी साहब ने बेंगलुरु में शपथ ली थी और फोटो शॉपिंग के लिए सबने हाथ ऊपर करके खड़े हुए थे और विपक्षी एकता दिखाई थी। क्या हुआ उसका, क्या हुआ चंद्रबाबू नायडू का? इस चक्कर में चंद्रबाबू नायडू पीएम बनने के चक्कर में सीएम भी नहीं रहे। तो मुझे ऐसा ही कुछ भविष्य नजर आता है नीतीश कुमार जी का। एक पानी का बुलबुला है और पानी के बुलबुले की जितनी जिंदगी होती है, इतनी नीतीश कुमार की ये जो राजनीति चल रही है उसकी जिंदगी भी उतनी ही है। जी गुलरेज जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और हमारे साथ वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड से लव कुमार जी जुड़ चुके हैं। लव जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। भाजपा से दिल्ली से प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक पानी के बुलबुले की तरह नीतीश कुमार जी व्यवहार कर रहे हैं और कितनी भी मुलाकातें कर ले। प्रशांत किशोर भी ये दावा कर रहे हैं कि आप कितनी भी मुलाकातें कर ले विपक्ष के नेताओं से, लेकिन एकजुटता नहीं आएगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? वक्त आने दो, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी, आप जहाँ वक्त आने दीजिए, इनके अहंकार का नाश होगा। और जिस तरह से जनभार है पूरे देश में, इनके प्रति जो आक्रोश है पूरे भारतवर्ष में,
आप देख सकते हैं आम आदमी सहमा हुआ है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। कोई भी सर उठाने को तैयार नहीं कि जब कब सर उठाए ईडी सीबीआई हमारे पास पहुंच जाएगी। तो इन चीजों से जिस तरह से माहौल बना है पूरे देश में जो एक आतंक का माहौल इन्होंने बना दिया है, उससे जनता त्रस्त हो गई है। और ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और नीतीश कुमार जी बुलबुलें नहीं हैं, वो गुड़ नहीं है जिन्हें चींटियां खा जाए। नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं, और आने वाले समय में आपको ये साबित कर देंगे कि 24 में नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी जी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत सरकार बनेगी। बहुत बड़ा दावा किया लव कुमार जी ने। गुडरेज जी, क्या कहेंगे उनके इस दावे पर? साथ ही ये भी कि लोकतंत्र को बचाने निकले नीतीश कुमार जी। थोड़ी सी हेडलाइन चला दे, मैं कहता हूँ टीवी पर कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने दावा किया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की रेस में हैं, क्योंकि अभी तक खुद नीतीश कुमार जी इस चीज को मना करते आए हैं। या तो ये पार्टी की लाइन नहीं है, और पार्टी की लाइन नहीं है तो ये कैसे कह रहे हैं, और या ये पार्टी की लाइन है तो हमको ब्रेकिंग न्यूज फैलानी चाहिए। लेकिन इस देश में सबको इस चीज की अनुमति है, सबको ये करने का अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बनना किसी एक को है, और वो एक वो होगा जिसके पीछे आवाम है। और मजबूरी का नाम नीतीश कुमार है। 50 विधायक जिनके पास नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, करने में क्या हर्ज है, करने दीजिए। लव कुमार जी, क्या आवाम है नीतीश कुमार के साथ? बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ आवाम नहीं होती तो इतनी बौखलाहट क्यों हो जाती बीजेपी के खेमे में। और जहां तक मैं इनको बता दूं कि ये 2 सीटों से यहाँ तक आए हैं, इस अहंकार को जरा मिटा लें। और नीतीश कुमार के कंधे पर ही चढ़कर भारत में सत्ता मिली थी बीजेपी को। कोई उत्तर भारत में इनका साथी नहीं था। सबसे पहले साथी अमी समता पार्टी थे, और समता पार्टी ने इनके साथ समझौता किया, तब जाकर इनके कुनबों में बढ़ोतरी हुई और जॉर्ज फर्नांडिस उनके संयोजक बने। तभी 17 अच्छा लव कुमार जी, प्रशांत किशोर की टिप्पणी पर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एक बड़ी बात कही है नीतीश कुमार के बारे में कि आप भले ही कितने ही विपक्षी नेताओं से मिलने, आप मुलाकातों का दौर लगातार जारी रखें, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आप ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से अब अपोजिट पब्लिसिटी हम कह सकते हैं नीतीश कुमार के बारे में कर रहे हैं और बिहार में रहकर ही करते हैं, इसका कोई नुकसान पार्टी को हो सकता है या किसी एक पार्टी को इसका फायदा भी हो सकता है? कोई इशारा प्रशांत किशोर देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं। वो जो काम कर रहे हैं अपना करें, किसके लिए काम कर रहे हैं जनता समय आने पर जवाब दे देगी। लेकिन नीतीश कुमार जी सभी विपक्षी दलों को एक करने के लिए निकले हैं, और एक बार के दिल्ली दौरे में तो इतनी बौखलाहट हो गई। आपने देखा ममता दीदी ने भी हुंकार बढ़ा, उधर समाजवादी पार्टी भी साथ आ गई। अभी तो शुरुआत है। ये एक कारवां जब चलेगा ना, तो पूरे देश में 543 सीटों पे हमारा मजबूत गठबंधन होगा, और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। जी, एक और बड़ा दावा आपके सामने, आपका जवाब इस पर। जी, पर मुझे लगता है कि आप पीछे ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चला रहे कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का दावा किया, हवा निकल जाएगी जो पानी का बुलबुला है। आप ये बताइए कि जो पार्टी, देखिए मैं बोलता हूँ कि लोकतंत्र में और संविधान में सबको अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का और दावा करने का, लेकिन जिस पार्टी का 1/3 बिहार में भी वर्चस्व नहीं है, वो बात पैन इंडिया की करते हैं। फिर मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा आदरणीय भाई साहब से कि ये बात की अभी जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, जॉर्ज फर्नांडिस साहब की पीठ में छुरा किसने घोंपा था, आखिरी वक्त में उनको दुखी किसने किया था, उनका जो अधिकार था किसने छीना था, ये बोलते। इसलिए जॉर्ज फर्नांडिस की तो बात करे ही नहीं कि जॉर्ज फर्नांडिस से हमारे क्या ताल्लुकात थे। चलिए, तो जदयू का दावा है कि विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए निकले हुए नीतीश कुमार, वहीं भाजपा कह रही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एकजुट नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी जदयू को नहीं मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से सियासत इस पर होती है और क्या रूप देखने को मिलता है राजनीति का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर।